अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। हिंदुस्तान के इतिहास में 1 रुपए की कहानी 105 साल पुरानी है। इस 105 साल में हिंदुस्तान में न जाने कितने बदलाव आए, देश की राजनीति में उतार चढ़ाव आए, दुनिया की पॉलिटिक्स ऊपर नीचे हो गई, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया, सेंसेक्स गिरा उठा लड़खड़ाया, देश की आर्थिक हालत तक बदल गई। बावजूद इसके 1 रुपए के सिक्के और नोट की अहमियत जस की तस बनी रही। वही 1 रुपया वक्त वक्त पर सियासी हो जाता है। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। 1 रुपए की सियासी कहानी से पहले जरा इसकी सामाजिक कहानी सुनिए। कोई शुभ काम हो, शगुन देना हो, हर जगह 1 रुपए ने इस देश की इतनी इज्जत बचाई है, उतनी तो 1 लाख भी नहीं बचाई। 1 रुपए अपने महत्व को लेकर ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर ऐसा दिन आया कि 1 रुपए का नोट या सिक्का राजनीतिक हो चला। यह साल था 1985 का और सियासत में पहली बार इसका जिक्र तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी सूखे से परेशान ओडिशा के कालाहांडी गए थे। यहां उन्होंने कहा, सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, बाकी के 85 पैसे रास्ते में ही रह जाते हैं। दरअसल राजीव गांधी ने इस बात को कहकर उस भ्रष्टाचार का जिक्र किया था जो इस देश के सिस्टम में बस चुका था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस दिक्कत को दिल्ली से बैठकर दूर करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर समय के साथ सिर्फ सियासत ही नहीं bदली, सियासत करने वाले भी बदल गए। देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और फिर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के उस बयान का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। बर्लिन में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो पहला मौका नहीं था जब वो 1 रुपए के 15 पैसे और 85 पैसे का हिसाब बता रहे थे। इससे पहले वो कई बार ऐसा बता चुके हैं और हर बार वो दावा करते हैं कि अब देश बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। अब 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जिसके पास पहुंचना होता है 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। बर्लिन से पहले पीएम मोदी भारत में ही कई बार राजीव गांधी के इस बयान पर तंज कर चुके हैं। 2020 में कोरोना काल में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तब भी उन्होंने इस पर तंज कसा था। इससे पहले 1 रुपए की कहानी को साल 2017 में कर्नाटक में पीएम मोदी ने सुनाया था। ओडिशा में जाकर 2019 में उन्होंने इसका जिक्र किया था। मोदी तो मोदी, उनके सहयोगी भी राजीव गांधी के उस बयान पर अभी भी मजे लेते हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी एक बार इस 1 रुपए की कहानी को सुना चुकी है। असल में कांग्रेस के लिए पीएम मोदी का 1 रुपया वाला किस्सा नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि 1 रुपए का भूत कांग्रेस का पीछा छोड़ती नहीं और मोदी कांग्रेस को ये भूलने देते नहीं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी, उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नीयत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है। साथियों, ऐसे टूल्स जब हाथ में आते हैं, जब नागरिक एम्पावर होता है, तो बहुत स्वाभाविक है वो आत्मविश्वास से भर जाता है। वो खुद संकल्प लेना शुरू करता है और स्वयं संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके देखता है और तब जाकर के देश दोस्तों आगे बढ़ता है। और इसलिए दोस्तों, नया भारत आप सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता,
बल्कि भारत रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। कितने? जरा याद रख के बोलो ना यार। हाँ, और आज 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स दोस्तों, मुझे बताइए, आपने सुनने के बाद कहां 400, कहां 68,000, 200-400 से 68,000, आपका सीना गर्व से भर गया कि नहीं भर गया? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? और साथियों, इतना ही नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स की संख्या एक बात है, आज दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और अब मामला यूनिकॉर्न पर अटका नहीं है दोस्तों। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखते ही देखते डेकाकॉर्न भी बन रहे हैं। यानी $10 बिलियन का लेवल भी पार कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में सीएम वाली नौकरी करता था, और किसी भी हमारे साथी बाबू को पूछता है बच्चे क्या करते हैं, तो बोले आईएएस की तैयारी करता है। ज्यादातर यही कहते थे। आज भारत सरकार में बाबुओं से पूछता हूं कि भाई क्या करते हैं बेटे, बेटी क्या कर रही है, बोले साहब वो तो स्टार्टअप में लग गए। ये परिवर्तन छोटा नहीं है दोस्तों।